नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मुक्तिका चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि गीता के कुछ श्लोक ऐसे हैं जिन्हें अपनाने से जीवन की गरीबी और दुख स्वतः दूर हो सकते हैं। आज हम जानेंगे गीता के वे उपदेश जो हमें कष्ट, असफलता और दरिद्रता से बाहर निकालते हैं और जीवन को सुख समृद्धि की ओर ले जाते हैं। गीता का महत्व। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। महाभारत की युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह केवल उस समय के लिए नहीं बल्कि हर युग और हर इंसान के लिए उपयोगी है। आज की आधुनिक जीवन शैली में भी अगर हम गीता का अनुसरण करें तो गरीबी, चिंता और कष्ट दूर होकर जीवन में शांति और समृद्धि आ सकती है। प्रमुख श्लोक और उनके अर्थ। अध्याय 2, श्लोक 47। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भावार्थ, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, कभी भी उसके फलों में नहीं। कर्मफल को अपनी प्रेरणा न बनाओ और अकर्मण्यता में आसक्त न हो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है फल की चिंता। जब हम हर काम का परिणाम सोचकर ही काम करते हैं तो डर और निराशा हमें घेर लेती है, लेकिन यदि हम निस्वार्थ होकर कर्म करें तो सफलता अपने आप आती है और असफलता भी हमें तोड़ नहीं पाती। उदाहरण, एक किसान अगर फसल बोते समय केवल मुनाफे की चिंता करे तो उसका मन डगमगाएगा, लेकिन अगर वह पूरी ईमानदारी से बीज बोए, सिंचाई करे, देखभाल करे तो निश्चित ही अच्छी फसल होगी। अध्याय 3, श्लोक 19। श्लोक तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भावार्थ, इसलिए आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म करो। जो पुरुष आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। गीता कहती है कि निष्काम कर्म ही हमें गरीबी और दुख से निकाल सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमारे कर्म ही हमें सफलता और संपन्नता की ओर ले जाते हैं। आलस्य और काम टालना ही दरिद्रता की जड़ है। उदाहरण, एक विद्यार्थी अगर पढ़ाई केवल इम्तिहान पास करने के लिए करता है तो तनाव में रहता है, लेकिन जो सीखने के आनंद के लिए पढ़ाई करता है वह जीवन भर ज्ञान और सफलता पाता है। अध्याय 6, श्लोक 5। श्लोक उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरामैव रिपुरात्मनः। भावार्थ, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपने को अधःपतन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। गरीबी और दुख का सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की कमी। यदि हम खुद को कमजोर मानते हैं तो कोई हमें आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन यदि हम अपने आत्मविश्वास का शंखनाद करें तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभव है। उदाहरण, अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में अकेले चक्रव्यूह तोड़ा क्योंकि उसे अपने सामर्थ्य पर भरोसा था। उसी तरह हमें भी जीवन में विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने संघर्षों से निकल सकते हैं। अध्याय 18, श्लोक 66। श्लोक सर्वधर्मापरित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापभयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भावार्थ, सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये श्लोक हमें बताता है कि अंतिम सहारा केवल भगवान में अटूट विश्वास है। जब इंसान अपनी सीमाओं से परे जाकर ईश्वर पर भरोसा करता है तो उसके सारे संकट मिट जाते हैं। आस्था और भक्ति हमें मानसिक शांति देती है और यही समृद्धि की जड़ है। उदाहरण, कई बार इंसान मेहनत करता है लेकिन फल देर से मिलता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा ही उसे मजबूत रखता है और अंततः उसका भाग्य बदल जाता है। तो मित्रों, इन 4 श्लोकों से हमें ये जीवन सूत्र मिलते हैं। 1, फल की चिंता छोड़ो, कर्म करो। 2, निस्वार्थ भाव से कार्य करो। 3, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा धन है। 4, भगवान पर अटूट विश्वास रखो। गरीबी और कष्ट दूर करने का उपाय किसी चमत्कार में नहीं बल्कि इन उपदेशों को जीवन में उतारने में है। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि गीता का ज्ञान आपके जीवन की परेशानियां दूर करे और सुख समृद्धि लाए तो आज से ही इन उपदेशों को अपनाइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और मुक्तिका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो में हम आपको और गहराई से गीता के अनमोल श्लोक समझा सकें। जय श्री कृष्णा।